हर हर गंगे हमेशा हिल रहे हैं गंगा घाट पर, मतलब ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है। थैंकफुली कुछ ऐसे घाट बचे हुए हैं। तो वही इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हम दूसरी तरफ झाड़ियों से होते गए, थैंक्स टू जो मेरी भांजी है वो वीडियो शूट कर रही है झाड़ियों से, मतलब बहुत ही एडवेंचरस था। दिन होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाती, बट फ़िलहाल के लिए शेयर कर देती हूँ आपसे ये इंसिडेंट। फिर हम झाड़ियों से होते हुए गोबर को क्रॉस करते हुए और कीचड़ नाली को क्रॉस करते हुए हम लोग गए वहाँ पे गंगा घाट पे, मतलब पूजा और ऐसे हमने किया। जब हम वापस आ रहे थे मैं कहा यार यहीं से चल लेते हैं, कौन तो लंबे रोड से लंबे रास्ते से आए और गंगा जी के दर्शन भी वापस हो जाएंगे दूसरे घाट पे। तो मतलब ये इस तरह से है बनारस में, मतलब पूरे घाट जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरी भांजी बेचारी मेरे लिए लाइट जला के चल रही थी, लेकिन मुझे कौन सी लाइट दिखाई देती है, आप तो जानते ही हैं। और एडवेंचर की तो आदत हो गई है लाइफ में। चलते चलते झाड़ियों के बीच से पहले तो हम सिर्फ कीचड़ में ही गिरे और उसके बाद गोबर का खड्डा था उसमें पूरी तरह गिर गए। और आप ये देख सकते हैं जो इस बार हम है, जूते तो उस तरफ हैं, जूतों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। बट see this, why I am telling this story and why I am sharing this with you, reason being इतना मतलब अच्छा लगा ना मुझे कि मैं गोबर में ही गिरी। आप सोचिए कि मैं कहीं उछलते हुए सीधे गंगा जी के बीच में जाती और वापस ही ना आती। तो मतलब दिस इज़ द सिग्नल कि भगवान, मतलब ऐसी कहानी आपने वो खड्डे वाली मैंने अपनी वीडियो में डाली भी थी, मतलब पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं, कि एक चोर था जो क्या हुआ कि उसने काफ़ी वो आगे चला गया और मतलब वो एक उसका पैर एक उसमें आया बट उसने देखा नहीं, आगे चला गया। और एक ऋषि मुनि थे, वो खड्डे में गिर गए और उनको बहुत सारी चोट लग गई। चोर ऐसा समथिंग खजाना लूट के कुछ, या उसको ज़रूरत थी खजाने की, ऐसा कुछ था। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं, वो साधु है, साधु को आपने खड्डे में गिरा दिया, चोट लग गई, और जो चोर है वो आराम से बच के चला गया। तो विष्णु जी ने कहा कि जो साधु था वो पिछले जन्म में चोर था, तो ये उसके कर्मों की सज़ा थी। वैसे तो होने वाले थी इसकी डेथ, वो मरने वाला था, लेकिन क्योंकि इस जन्म में उसने पूजा की, अच्छे कर्म किए, इस वजह से जो साधु है उसकी जान बच गई और वो सिर्फ खड्डे में गिर के रह गया। लेकिन जो चोर था उसने चोरी की और वो खड्डे में गिरने वाला नहीं था, वहाँ खजाना था एक्चुअली, लेकिन क्योंकि वो चोरी का कर्म कर रहा था इसलिए वो खजाना उसे नहीं मिला, जबकि उसे मिलने वाला था अपने पिछले कर्मों की वजह से। तो आपके कर्म आपको कहाँ लेके चले जाते हैं, तो यही सब है, हाइट्स ऑफ पॉजिटिविटी। और खैर मुझे अच्छा लगता है, थैंक्स टू माँ गंगा मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ और होना भी चाहिए क्योंकि सच भी यही है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। हर हर गंगे।